अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख आज लाइव हूँ आप लोगों के सामने बिना किसी नोटिफिकेशन के। बस मैंने देखा मेरे चाहने वाले मुझसे बात करने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छा लगता है देखते हुए, समझते हुए, इतनी चाहत, इतनी मोहब्बत। खैर, आज लाइव आने की वजह बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। जितने भी लोग दिल से मुझे चाहते हैं, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़ा सा भी समझते हैं कि कुछ लोग अभी भी दुनिया में, देश में, शहर में ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए नहीं जीते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सब कुछ आप जब भी ऐसा कुछ चेक करेंगे, कहीं जाके सर्च इंजन में सर्च करेंगे सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर हु कैन बैटल एनी वॉर, तो ऑफ कोर्स आपको मेरा नाम मिलेगा। पहले तो मैं सबको ये बता दूं कि मेरे पास जो लोग आते हैं वो आके मुझे ये बोलते हैं मैं आपको 1 साल से ढूंढ रही हूँ, मैं आपको 4 साल से ढूंढ रही हूँ, मैं आपको 5 साल से ढूंढ रही हूँ। साहिब, मैं कहीं गुम नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ, मैं मुंबई में ही हूँ। इनफैक्ट मैं बांद्रा में ही हूँ। और आप जब भी मुझे मिलना चाहें तो आप सिर्फ गूगल पे जाकर शबनम शेख सर्च कीजिए, तो आपको हमारा करंट अपडेटेड नंबर, मुझे पता नहीं था कि नंबर वाजंट वर्किंग एंड इतना मुश्किल हो रहा था लोगों को मुझसे कनेक्ट करना, एंड दो आई वाज वेरी मच बिजी एट वर्क, तो बहुत मुश्किलें थी। बहरहाल आज लाइव आने की वजह बताती हूँ। एक कि मैं उपस्थित हूँ, मैं बांद्रा में ही हूँ, मैं मुंबई में हूँ और मैं पूरी तरह लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल हूँ। यस ऑफ कोर्स मैं मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपका कोई ऐसा मसला है कि बस चुटकी में सॉल्व होना है तो समझो मैं चुटकी में ही सॉल्व करूँ। उसके लिए मैंने मिनटों को भी इस्तेमाल नहीं करना। मैं बहुत जिद्दी हूं, मैं बहुत स्टबर्न हूं। किसी बेवकूफ का कमेंट मैंने आज पढ़ा, एक वीडियो मैंने संडे के दिन, एक जिम का इनॉग्रेशन था, एक फाइटिंग कंपटीशन, रियल फाइटिंग कंपटीशन। वो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था कि दूसरे को पंच मारने की एक्टिंग करनी और सिर्फ एक्टिंग करनी है, एक्टिंग के बेस पर वो शो कास्ट था। नो, इट वॉज कम्प्लीटली क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट फाइट थी। यानी कि एक दूसरे को टच करना था, एक दूसरे को पंच करना था, एक दूसरे को हिट करना था, विद ऑल दी पावर आपको कंपटीशन जीतना था। तो वैसे 8 कंटेस्टेंट 2 टीम में डिवाइड होकर आईएफसी की एक टीम एक प्रॉपर सा शो ऑर्गेनाइज किया है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं फरहान, उन्होंने ये शो को डिजाइन किया, उनके साथ उनकी टीम ने मिलकर इस शो को कास्ट किया और इसको बहुत अच्छी तरीके से टेलीकास्ट किया। तो मैं जब भी ऐसा कुछ देखती हूँ कि जहां पर हमें जनरेशन की मदद करनी है, कम्युनिटी की मदद करनी है, तो मैं जरूर आगे आती हूँ। तो उस दिन संडे के दिन जितनी बारिश थी, शायद अगर मुंबई के लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझेंगे मेरी बात को कि जो मैंने ओपनिंग सेरेमनी का मैंने वो बैनर पोस्ट किया था कि आई एम गोना बी देयर बिटवीन 3 to 5, तो 3 से 5 के बीच की बारिश, याद है किस किस्म की बारिश थी? इट वॉज टेरिफिक। इतनी तेज बारिश थी पूरे दिन कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते थे। वहां से मुझे ऑर्गेनाइजर ने फोन किया और कंफर्म किया टीम से कि मैम आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है। एंड दे वर ऑलरेडी स्केर्ड, क्योंकि इतनी बारिश, जब भी ऐसी बारिश या जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो बड़े से बड़ा इवेंट है ना, फेल हो जाता है। उन्हें लगा कि शायद मैं नहीं आऊंगी, लेकिन क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था तो मुझे तो जाना था, एंड आई हैव बीन देयर। तो देखो कुदरत ने उनका साथ कैसे दिया कि मैं वहां पे पहुंची। मैं फायर क्रैकर्स बिल्कुल पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक, इससे लोगों का नुकसान होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एंड आई जस्ट डोंट लाइक फायर क्रैकर्स। सो बेसिकली उन्होंने जो तैयारी की थी, आई रिस्पेक्ट दैट, आई ऑन दैट। तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंची हूँ तो कुदरत ने कहा ना कि 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो बारिश रुकी और उन पूरी की पूरी टीम ने कोशिश करके फायर क्रैकर्स को लाइट किया। तो वो जो वीडियो जैसे उन्होंने मुझे शेयर किया, तो आई फील सो whispered कि I should post this video. It was so honorable कि लोग आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में आपको जब इज्जत अफजाई करना चाहते हैं तो आपको भी उसका एप्रिसिएशन करना चाहिए। लेकिन कुछ गधे किस्म के लोग उसमें जाकर लिख के पूछते मैं कौन हूं। तो सुनो गधों के बच्चों, मैं वो हूं जो बात कम करती मारती ज्यादा है। समझ में आया? मैं कोई माहिम का हलवा नहीं है कि तुम जैसे खुजली वाले कुत्ते वहां वॉल पे आके लिखेंगे और मैं बैठ के उससे पढ़ूंगी और बोलूंगी बख्श दो। सुने, मैं कोई कोर्ट रूम नहीं चलाती, लेकिन जो मेरे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोर्ट रूम जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वक्त बहुत लगता है ना।
वक्त बहुत लगता है कोर्ट रूम में। तो लोग क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। तो मैं लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। उस बीच में क्या है ना, कुछ खुजली वाले कुत्ते बीच में उठते हैं, भोंकते हैं, कुछ डॉबरमैन भोंकते हैं, तो कुछ गुड डॉग भोंकते हैं साइड से कि हम फाइनेंशियली साउंड है, हम ये पार्टी से, हम वो दल से, हम वो दल से। डैश, समझ लो, डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। और मैं दबा के बजाती हूँ। जब भी कोई सामने से पावर आके बोलता है ना कि मेरे को उन्होंने कहा कि वो आपके खास है तो ही मैं आया, नहीं तो मैं नहीं आता, वो तो इतनी जोर से दूंगी ना कि जबड़ा तोड़ दूंगी। समझ पाया? मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किसके बोलने पे आया, किसके बोलने पे क्या किया। मेरे सामने विक्टिम बैठा है, विक्टिम बैठी है, मेरे लिए विक्टिम मैटर करता है। क्यों मैं विक्टिम बैठा है को भी मेंशन करके बताती हूँ। आई थिंक दिस मंडे वी सेटल अ केस, एक ऐसा केस। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स सिर्फ लड़कियां नहीं है, 50% क्लाइंट्स मेरे मेल्स हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेल हैरेसमेंट हो, फीमेल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, ऑफिस हैरेसमेंट हो, वो सिर्फ और सिर्फ जेंडर देख के नहीं होता है। तो मेरे पास दोनों किस्म के लोग हैं। तो जो मंडे को मैंने केस सेटल किया, मेरे पास जो विक्टिम था वो मेल विक्टिम था, एंड ही गॉट ट्रैप्ड बाय अ वुमन। ही गॉट ट्रैप्ड बाय अ वुमन, और 2 दिन के अंदर उसका पति उसके खिलाफ कंप्लेंट करने, वो लोग उसके ऊपर फेक केस फाइल करने एक एनजीओ में पहुंच गए। एनजीओ वाले फोन करके प्रिटेंड करने लगे, ये कर देंगे, 354 फाइल कर देंगे। अरे आईपीसी 354 नहीं रहा अब, आप समझ रहे, धमकी तो ढंग की दे। फिर जब हमने यहां से उस केस को हैंडल किया, चेक किया, देखो आप जैसे बिहेव करोगे सामने वाला आपसे वैसे बिहेव करेगा। हम लिबरल, तुला राशि, 1 तारीख को लिबरल। आप जैसे डील करोगे हमारे साथ, प्यार से बात करोगे, हम बेइंतहा प्यार से बात करोगे। आप अगर रख रहे ना तो आप ही रखोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे मिटाने की, मुझे दबाने की और मेरी शख्सियत को चोट पहुंचाने की कोशिश करने वाले ना बहुत बड़ी बड़ी कोशिश करते बीच में, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाए। कहते हैं ना, जैसे अल्लाह रखे तो उसे बहुत चुके। तो मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहूंगी, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, और हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी खिदमत खल्क को एक्सेप्ट करके इंसानियत अच्छी तरह जी। मैं एक बात से बिल्कुल क्या बोलते हैं, मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड। मैंने अमजद खान साहब का एक इंटरव्यू देखा, यस, मैं शोले के गब्बर की बात की। He said once, he cannot be a politician because he cannot lie. The same as with me. I really cannot be a politician. मैंने पिछले 5 सालों में इस चीज को समझा है। इतने झूठ, इतनी बकवास, इतना मैंने लोगों की बातों को सुना है, पार्टीज की बातों को सुना है, सेंट्रल की सुना है, स्टेट की सुना है, सब सुन ही रहे हैं, सब देख ही रहे हैं। तो झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता। तो हम सच्चे समाज सेवक हैं। जिसे मुझे बुरा बोलना है तो वो अपने आप को एक चीज से इन्फॉर्म कर ले अंदर से कि यू आर बैड। तुम मुझे बुरा कब बोलने के लिए उठोगे पता है? कि तुम जब अंदर से खुद बुरे होगे ना तब बोलोगे, वरना मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा लिया ही किसी का नहीं है कुछ। ऊपर वाले ने वालेकुम अस्सलाम, सबको थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। हाँ, आप मुझसे लाइव सवाल कर सकते हैं जो भी आपके मन में। सो बेसिकली जब मुझे कोई देखता है बोलता ओ तुम एक्टर जैसा बिहेव करती हो, मॉडल जैसा बिहेव करती हो, आप ये करती हो, आप वो करती हो, ऐसी वकील हो, लॉयर्स ऐसे होते क्या, ऐसा मेकअप करती हो। अरे मुझे एक बात बताओ, चेहरा मेरा, बॉडी मेरी, मर्जी मेरी, स्टाइल मेरा, लाइफ स्टाइल मेरा, प्रॉब्लम तुम्हारी क्यों है? हाँ, क्यों है तुम्हारी प्रॉब्लम? तुम्हें कोई भी इंसान बेचारा दिखे तब वो अच्छा दिखेगा? बेचारा दिखे, तुम लोगों को तकलीफ में देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? अपने आप को बदलो। मैं उन नेगेटिव लोगों को बोल रही हूँ कि तुम पैदा ही हुए हो बुराइयों को गिनने के लिए। ऊपर वाले ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऊपर वाले ने ये किया, ऊपर वाले ने वो किया। अरे तुमने खुद के साथ क्या किया? पहली बात तो मैं उन सारे लोगों को बोलूंगी कि जो अपने आप को एडजस्टमेंट में ढालते हैं और सोचते हैं कि ये एडजस्टमेंट जरूरी है। वो लड़की मुझे आज कहती है कि मैंने 5 साल आपको ढूंढा है, और पिछले 9 साल से वो अपने पति का वेट कर रही है। आई सेड फॉर व्हाट? 9 साल से पति का वेट क्यों कर रही है? ये क्यों करने की वजह क्या थी 9 साल से वेट करने?
आना है पति को, पति ने दूसरी शादी करके 2 बच्चे पैदा कर लिए, थोड़े दिन और रुकती तो बच्चों की शादी हो जाती उनकी। सो प्लीज बी अवेयर, कोई इंसान चोर है, आप उसको चोरी करने से बाहर लेकर आओ, उसको सुधारो, कितना भी अच्छे से रखो, वो वापस वो करने चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न होता है। मैं चोरों को एलिगेट नहीं कर रही, मैं एक नेगेटिव पर्सनालिटी को एलिगेट कर रही हूँ कि जो इंसान अंदर से अगर ईगर, शॉर्ट टेम्पर्ड है, हाई टेम्पर्ड है और एंग्री नेचर है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो तुम्हें मारता है। अभी जो आज एक लड़की का मैंने जस्ट अभी केस किया, उसके पति ने उसे कमर से तलवार निकाल के मार दिया और वो ब्लैंकेट ओढ़ के लेटी हुई थी, तो उसको तलवार जो पैर पे पड़ी है, तो लिटरली वो लगातार मारता गया, तो वो तलवार ब्लैंकेट के ऊपर पड़ने से सिर्फ कटा नहीं, बाकी सब कुछ हुआ। तो जस्ट इमेजिन, वो तलवार में धार नहीं थी, वरना पत्नी का ऑलमोस्ट 60% पैर कट चुका। तो ऐसे इंसान को तुम अभी भी एडजस्ट करोगी, अगले और 1 साल तक एडजस्ट करोगी, क्योंकि तुम पिछले 15 साल से एडजस्ट कर ही रही है। 15 साल के एडजस्टमेंट के बाद में भी पति वैसा ही है। इनफैक्ट 3 बेटों में से पहला बेटा जो 15 साल का बेटा है, वो पति को तलवार मां को मारने के लिए बेटे ने ही निकाल के दी। कैन यू जस्ट इमेजिन दीज काइंड ऑफ स्टोरीज? दीज आर रियल स्टोरीज, रियल केसेस। एक इंसान जैसा है वो अपने आसपास का माहौल वैसे ही चाहेगा, तो तुम्हें तुम्हारा माहौल चेंज करना होगा। वो आदमी आज भी मार रहा है, वो कल भी मारेगा और एक ना एक दिन वो तुम्हें जान से मारेगा। तो इससे बेहतर ये है कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी जियो। कोई पत्नी तुम्हारे साथ रहते हुए बाहर सेटिस्फैक्शन के लिए जा रही है, मैंने n नंबर्स ऑफ केसेस है मेरे पास में, वेयर हस्बैंड्स अपना ध्यान नहीं देते। प्लीज हस्बैंड्स को एडवाइस है मेरी, सारे हस्बैंड्स को एडवाइस है, आप लोग काम करो, आप लोग अपनी जिंदगी जियो, अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर करो, पूरी जिम्मेदारी उठाओ, बट आप फॉर्च्यून अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, स्पेशली अपने बॉडी वेट का ध्यान रखो। क्या होता है कि हीरोज तो अच्छे दिखते हैं, हीरोइंस भी अच्छी दिखती है, करेक्ट? लड़कियां मतलब वुमेन्स, वो कितनी भी मोटी हो जाए, कैसी भी हो जाए, वो मेकअप करती हैं, पेंटिंग हो जाती है, टाइम अंदर है, पेंटिंग साल अंदर गए, संगत चेंज होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन बेचारे हस्बैंड्स क्या ना मेकअप नहीं करते, तो देयर आर नो चेंजेस। तो मोस्ट ऑफ दी वाइफ, मैं देखो मैं सबको नहीं बोल रही, मैंने नंबर्स ऑफ केसेस की बात की। तो जिनके हस्बैंड्स में लुक टायर नहीं रहता, हस्बैंड वेट बटॉन कर लेते हैं, वाइफ को सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते हैं, वाइफ को मेंटल से फिजिकल सेटिस्फैक्शन दोनों नहीं मिलता है, तो वो बाहर दोस्तियां करने लग रही है और अपने 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 जो भी बच्चे हैं, नंबर्स ऑफ बच्चे उनको ना सोचते हुए अपने फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी वेल सेटल्ड लाइफ से बाहर निकलते हैं जस्ट फॉर सेक्सुअल अटेंशन। तो इन सारी जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि कपल को आपस में बैठ के बात करना जरूरी है कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट यू गाइस रियली वांट। शादी एक बड़ा कमिटमेंट है, उसको लाइफ टाइम के लिए किया हुआ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर यू आर लाइबल टू पे ईच अदर अटेंशन, ईच अदर केयर, ईच अदर लव। तो फिर वो लव क्यों बाहर चला जा रहा है? क्यों चला जा रहा है? दुनिया 4 दिन की, ऐसा कहते हैं ये दुनिया बहुत लंबी जिंदगी है, इससे जीना अच्छे से और वो सारी चीजें करो जो आपको पसंद है, बट याद रखोगे इसे कदम पर सब कुछ यहीं रह जाना है, खाली आता है और खाली अच्छा। खैर दोस्तों विदा लेती हूँ। इट इज जस्ट एन अपडेट, आई एम अवेलेबल बैक टू पवेलियन फॉर ऑल माई लव वंस। नो करीमा, नॉट FX टुडे, FX आई एम रेडी फॉर यू गाइस, द नेक्स्ट स्टेप वेल फॉर यू, यू डोंट नो FX। मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी डिजाइनिंग की, इंशाल्लाह कल शाम को हम तुम पे जरूर बात करेंगे। और उससे पहले कुछ बेहतरीन से कटआउट्स तुम्हें मैं मेल पे भेजती हूँ, उनको देख के एंजॉय करना। वैसे दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत करके बनते हैं, ठीक है, तो बनने में काफी समय लगता है, काफी स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल का पीरियड होता है वो जीता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी बहुत कुछ बनना होता है, या तो पैसे वाली लड़की देख के पैसे वाली औरत देख के शादी कर लेते हैं, इधर शिदर डाइवोर्सी। और जो मैडम्स को जल्दी रिच बनना होता है वो एक्सपायरी डेट के नियर बाय वाले अंकल से शादी करती है जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और सीधा सीधा करोड़पति बन जाती है, सॉरी सीधा सीधा करोड़पति बन जाती है। तो इस किस्म के लोगों को ना जब भी वो मेरे जैसे किस्म के इंसान को देखेंगे तो थोड़ा सा चुभेगा यार, तो इलाज खुद का कराओ, हमारा नहीं, ठीक है। वेल विदा, और चाहूंगी आप अपने दुआओं में मुझे याद रखें। विद ऑल योर लव, I'll take a leave.
लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।